देखो झूठ बोलना सीख लो, क्यों? क्योंकि आपको जब आप जॉब में जाओगे तो आपको सीवी बनानी पड़ेगी, ठीक है? सीवी होता है करिकुलम वाइटे, ठीक है, नाम ऐसा, उसमें गांठ बन जाए जीभ में। करिकुलम वाइटे में यू हैव टू राइट वट एवर यू हैव डन ड्यूरिंग द करिकुलम, और ड्यूरिंग द करिकुलम जब आप सीवी बनाएंगे आप कहेंगे 10वीं में इतना परसेंटेज, 12वीं में इतना परसेंटेज, और जब अपने कॉलेज का जीपीए या परसेंटेज लिखेंगे वो आपको फिर रियलाइज होगा कि आपका ग्राफ कुछ ऐसा जा रहा है, 10वीं में इतना ज्यादा। ध्यान से सुनना, मार्क्स और क्लास, 10वीं में 98, हम बहुत तेज थे सर, साइंस मिला था हमें। फिर उसके बाद 84, सर थोड़ा सा मुश्किल था ना। फिर फर्स्ट ईयर में और कम, फिर और कम। कंपनी वाला कहेगा ये ग्राफ जिस हिसाब से जा रहा है उसको अगर एक्स्ट्रापोलेट किया जाए तो कंपनी में जाते जाते इसकी नॉलेज जीरो हो जाएगी। ठीक है, इस बच्चे की नॉलेज कंपनी तक आते आते एक बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी टाइप होगी, क्योंकि ये ग्राफ जिस हिसाब से नीचे जा रहा है, ठीक है, 10वीं 12वीं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल ईयर तक ये खत्म, और कंपनी में जब जाएगा तो नॉलेज नेगेटिव होगी, ये दूसरे को तंग करेगा, ठीक है, मतलब काम नहीं करने देगा किसी को। तो आप अपना एटलीस्ट कोशिश ये करिएगा कि आपका ग्राफ जो नीचे गिर रहा है कंपनी को ये दिखे कि कंपनी में 10 साल के बाद ये किसी को तंग करेगा, समझ रहे हो? 10 साल का कम से कम, या 4-5 साल का, तभी आपकी प्लेसमेंट हो पाएगी। तो आप जब सीवी बनाएंगे ना तो उसमें परसेंटेज मैटर करता है, एक्सपोनेंशियल डीके, यस। और ये ज्ञान मेरे को मेरे पापा ने दिया था। मेरे पापा ने ये सेम चीज बोली थी कि जब आपको कंपनी हायर करेगी तो आपका 10वीं का मार्क्स देखेगी, 11वीं का मार्क्स देखेगी, 12वीं का मार्क्स देखेगी, आपके कॉलेज का मार्क्स देखेगी। अगर ये बहुत रैपिडली गिर रहा है इसका मतलब ये बच्चा जैसे बड़ा हो रहा है इसका दिमाग खत्म होता जा रहा है, और कंपनी ज्वाइन करते करते कहीं वो नॉलेज जीरो ना हो। ठीक है, क्योंकि आपसे जब वाइवा लिया जाएगा ना कंपनी के लिए या जीडी होगा तो उसमें पता लग जाएगा जीरो हो चुका है। और उसके बाद अगर बच्चा बहुत मोटिवेटेड है इस ग्राफ को फॉलो करने के लिए तो वो कंपनी में जाके नेगेटिव चीजें करेगा, पॉलिटिक्स करेगा, दूसरों का खाना खाएगा, दूसरों का टीआरपी चबा जाएगा, तो वो आपको लेगे नहीं। आपको कोशिश क्या करनी है कि ये ग्राफ तो नीचे जाएगा। अब 10वीं में 90, देखो इसीलिए बोलते, मेरे पापा हमेशा बोलते थे 10वीं में ज्यादा मेहनत मत करो बेटा, 10वीं में आप लाओ 70% कम से कम। मैंने कहा क्यों पापा? मेरे आए थे 94%, मेरे पापा गुस्सा हो गए मेरे पे, ठीक है। मेरी बहन के, जो मेरी सबसे छोटी वाली बहन थे, उसका आए थे 70%, मेरे पापा बहुत खुश हुए, कह रहे ये सही है। मैंने कहा ये तो पहला प्राणी देखा है जो उल्टा हमको डांट रहा है 94 पे। कह रहे बेटा 12वीं में 94 से ज्यादा लाभ पाओगे। मैंने कहा क्यों? कह रहे अब तुम इतना ज्यादा पहले ही ले आए हो, अपने लिए स्टैंडर्ड हाई सेट कर दिए हो, 12वीं में अब 94 से ऊपर जाएगा तभी तो ग्राफ ऊपर जाएगा, नहीं तो तुम तो अब नीचे ही गिरने वाले हो। मैक्सिमम नॉलेज पा चुके हो अब तुम अपनी जिंदगी का। मेरी बहन को बहुत मोटिवेट किया उन्होंने कि अब देखो बेटा तुम 70 पे आ गए हो, अब तुम 72% भी ले आए तो आपका ग्राफ ऊपर। कॉलेज में 75% ला सकते हैं तो आपका ग्राफ और ऊपर। कंपनी को लगेगा ये बच्चा नॉलेज ग्रोथ कर रहा है, ये बच्चा हमारी कंपनी को उठाएगा। और मेरी बहन 72 की जगह 62 चली गए, 62%। पापा ने कहा ये ग्रोथ बहुत नीचे जा रहा। पापा पूरा एनालिसिस लगाते रहते थे हमारे साथ मजाक मजाक में। तो कहने का मतलब जो आप सीवी जब बनाएंगे ना तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आपका परसेंटेज का ग्राफ नीचे नहीं जाना चाहिए इतना रैपिडली। ऐसा नहीं कि 94 10वीं में लाए थे उसके बाद 12वीं में आप फेल हो गए, ठीक है, तो उनको लगेगा बस इसका हाफ लाइफ नहीं था तो फुल लाइफ हो गया बच्चे का, अब ये कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है। हाँ अब ये मसाले वाली कहानी है, ठीक है, तुम समझ सकते हो, ठीक है। ये मसाले वाली कहानी। लेकिन हाँ ये ग्राफ वाली बात पापा ने मेरे को जरूर बोली थी कि आप जब आप इट डजंट मैटर व्हाट यू आर स्कोरिंग राइट नाउ, द ओनली थिंग व्हिच मैटर इज योर ग्रोथ। उन्होंने ये बात बोली थी। वो मैंने उसका मसाला थोड़े तड़के भड़के तो हम लगाते ही स्ट्रीट फूड में, वो खाने का आदत है तो हम लगा दिए, ठीक है। लेकिन पापा ने ये बात बोला था कि जैसे जैसे आप ग्रोथ करते हैं जनरली बच्चों का क्या होता है, नॉलेज ग्राफ नीचे जाता है। 10वीं में बहुत ज्यादा, 11वीं में और कम, 12वीं में और कम, कॉलेज में गए फर्स्ट ईयर में फेल होने की हालत, फाइनल ईयर तक आता था नॉलेज निल। किसी भी कंपनी के लिए वो नहीं है। कह रहे दिस शुड नॉट बी द केस। आप 10वीं में कम लाओ लेकिन यस यू शुड स्ट्राइव फॉर बेटर।
आप 11वीं में भले आप 50% लाओ, लेकिन हाँ कोशिश आपकी 52% या 51% की होनी चाहिए। आप हर दिन अपना मेहनत ऊपर करो जिससे आपका ग्राफ ऊपर लगे, और आपको भी कभी आप सीवी किसी को देंगे तो आपको उसको लगेगा कि हाँ यार ये बच्चा कमजोर था लेकिन इसने मेहनत करके अपना रैंक निकाला है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? हाँ 75% आए तो खुश रहो, भी तो 25% का ग्रोथ ले सकते हो, ठीक है। 94-97% वाले बच्चों के लिए मुश्किल है, अब ग्रोथ बहुत कम हो सकता है। हाँ एक्सपोनेंशियल जो इंक्रीज होता है ना वो सैचुरेट आउट कर जाता है, सैचुरेशन करंट, ठीक है। हाँ ओके। हाँ तो यस, ये ओवरऑल द समरी इज कि आपको ये चीज याद रखनी कि योर एफर्ट शुड ऑलवेज बी इन दैट डायरेक्शन जहां से आपका आउटपुट इंक्रीज हो, ठीक है। ओके यस। हाँ अब बच्चे अपना पुराना, एक तो ये सब भाई साहब ऐसे छुई मुई प्लांट के जैसे है ना, हल्का सा छू दे बस, सर हमारा तो 74% आया, हमारा अबे पूछे थोड़ी ना है, तुम तो भाई अभी हम जॉब लगवाओगे क्या हमसे हैं कि सर हम अभी बता रहे हैं हमारा जॉब लगवा दीजिए अभी से, हमारा अगर कुछ ज्यादा ही नीचे गिर गया है? चले तो हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो, ठीक है। देखो यार लाइफ में प्रॉब्लम्स तो हमेशा आएगी, मैंने हमेशा कहा है, लेकिन आप अपने आप को खुश रख सकते हो। आपके आसपास बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिसमें आप हंस सकते हो। और कुछ लोग कहते हैं कि मेरे को जनरली कह रहे थे कि तुम हंसी मजाक में पढ़ाते हो, बच्चे ही कहते थे, सारे लोग नहीं कहते, बच्चे ही कहते हैं, हंसी मजाक में पढ़ाते हो, कंसंट्रेशन नहीं बनता। मैं कहता कौन से काम में लोग हंसते नहीं है बे? कौन ऐसे बैठेगा हमेशा हमारे ये बड़े ऐसे कौन करना चाहता है बे? कुछ तो हंसोगे ना। इवन पॉलिटिशियंस मेक जोक्स, जो इतना सीरियस प्रोफेशन है। आर्मी में जब युद्ध हो रहा था तो युद्ध में लोग एक दूसरे पे जोक मारते, क्यों? क्योंकि आप अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं। ऐसा थोड़ा हर चीज में जोक हो रहा है, थोड़ा बहुत चलता रहना चाहिए यार, है ना।